अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीवर एब्सेस। तो बेसिकली एब्सेस होता क्या है? जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फंजाई या कोई पैरासाइट आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो आपकी जो बॉडी होती है वो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम सिग्नल सेंड करता है वाइट ब्लड सेल्स को कि भाई लड़ो इस बैक्टीरिया के साथ। तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो बैक्टीरिया के साथ लड़ते लड़ते हमारे जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उससे का क्या होता है, वो नॉर्मल जो पार्ट होता है उसका क्या होता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जब वो नेक्रोसिस होती है तो वो सेल्स जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वो शेड ऑफ होने लग जाते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं और वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को फिर वही डेड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स मिलकर फिल करते हैं, जिस वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं, एब्सेस में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पस दैट हैज़ accumulated within a tissue because of an inflammatory process in response to either an infection process or other foreign material। अगर यही एब्सेस लीवर में बने तो इसे कह देंगे लीवर एब्सेस, यानी पस फॉर्मेशन इन द लीवर, इट इज़ नोन एज लीवर एब्सेस। ये आपको नज़र आ रहा है जो रेड स्पॉटेड एरिया है लीवर का, वो है लीवर एब्सेस। ठीक है, एक कैविटी बनी हुई है और ये जो कैविटी होती है ना, एब्सेस होता है, वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। और इसका साइज़ जो होता है एब्सेस का वो चेंज होता है, कभी साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लिवर एब्सेस वही बात, अगर पास जो लिवर के अंदर हो तो वो लिवर एब्सेस हो जाएगा। अब ये क्या होता है, इट मे अकर एज अ सिंगल लेजन और मल्टीपल लेजन ऑफ डिफरेंट साइजेस। द एब्सेस मे कंटेन थिक बैड स्मेलिंग पस और रेडिश ब्राउन एंचवे पेस्ट लाइक। एंचवे एक हमारे पास क्या होती है, सॉस होती है जो हमारे पास ये बनता है, एब्सेस बनता है लिवर के अंदर, एब्सेस बनता है, वो क्या होता है, वो एंचवे पेस्ट जैसा होता है जिसकी बुरी गंदी स्मेल होती है, थिक होता है, यानी इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और क्या होता है, इसमें नो ऑर्डर कोई जो खुशबू होती है वो नहीं होती। कब होता है, जब कोई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हमारे हेपेटिक यानी लिवर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, वहाँ पे कैविटी बनती है, कैविटी जो फिल होती है किससे, जो हमारे पास वो बैक्टीरिया थे उससे, इलेक्ट्रोफाइड सेल्स जो होते हैं उनसे और ल्यूकोसाइड जो होते हैं उनसे। ठीक हो गया। नेक्रो टिश्यू देन फॉल्स ऑफ द कैविटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिवर। अब हम तीन इसकी टाइप्स होती हैं, तीन टाइप्स को हमने याद कैसे करना है, इसको हमने एक फैमिली बना लेना है। पायो से प्यो, अम्मी और फन। प्यो, अम्मी ने, फन किया, यानी तीन टाइप्स हैं। प्यो से प्योजेनिक, पायोजेनिक, एमियोबिक और फंगल। क्योंकि पायोजेनिक जहाँ पे भी लफ्ज़ पायोजेनिक आ जाएगा उसका मतलब ये है, ये रिलेटेड टू द पस फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब ये क्या, विच इज़ द मोस्ट ऑफन पोली माइक्रोबियल होता है। पोली माइक्रोबियल यानी एक से ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब एक से ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे तो इसकी क्या होगी, सवेरिटी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर एक इंसान के दो दुश्मन और दोनों दुश्मन आपस में दोस्ती कर ले तो उस इंसान में कुछ नहीं बचता। सेम डिफरेंट तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म उन्होंने क्या कर लिया, एक माइक्रोऑर्गेनिज्म ने सेट किया फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। इस तरह क्या होगा कि काफ़ी सारी माइक्रोऑर्गेनिज्म ने मिलकर वहाँ पे अटैक कर दिया और जो हिस्सा था उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और ये जो केसेस होते हैं वो 80% तक कैरी करते हैं एब्सेस को। उसके बाद एमेबिक लीवर एब्सेस होता है। ये जो एक एमेबिक होता है, यानी एमीबिसिस जो होती है, एक बीमारी होती है, जीआईडी डिसऑर्डर है, उसी वजह से जो एबिसिस होता है उसको एमेबिक लीवर एब्सेस कहते हैं। और फंगल एब्सेस मोस्ट ऑफन ड्यू टू द कैंडिडिया स्पीशीज account for 10% of the cases, Candida species। Pyogenic liver abscess, pus-filled cavity may be caused by infection due to illness or trauma। Pyogenic liver abscess, a pyogenic liver abscess is a type of liver abscess caused by bacteria, can be single or multiple। इसमें क्या होता है कि जो राइट लोब होता है वो एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लोब ट्वाइस, दो दफ़ा ज़्यादा जो होता है उसमें चांसेस होते हैं कि राइट लोब के अंदर हो। क्यों होता है, जो हमारा राइट लोब होता है उसकी सबसे बड़ी जो है रीज़न है कि उसमें जो पोर्टल सर्कुलेशन होती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से होती है। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन कोई भी यानी जो खून को लेके जाती है फ्रॉम एब्डोमेन टू द लीवर। अब पेट का कोई भी एब्डोमेन का कोई भी मसला, जैसे पेंडिसाइटिस हो गया, डायबिटिकुलाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, एमीबियासिस हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, वो डायरेक्ट खून के थ्रू एब्डोमेन से लिवर के राइट लोब में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि राइट लोब में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसमें पायोजेनिक लिवर एब्सेस ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया। और जो 15% जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि इडियोपैथिक होते हैं, उनकी कॉजेज़ का पता ही नहीं चलता। और सेकेंडरी टू क्या होते हैं, एब्डोमेन
की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो डेंटल इन्फेक्शन है वो भी बहुत रेयर किस्म का इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी लिवर एब्सिस के अंदर, पर इसकी भी होती है। इसमें क्या होता है कि लिवर एब्सिस में डेंटल इन्फेक्शन होता है, वो डायरेक्ट हेमेटोजेनस स्प्रेड होती है, यानी खून के ज़रिए डायरेक्ट लिवर में जाता है। और जापान की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक जो डेंटल इन्फेक्शन होता है उनके जो लिवर एंजाइम होते हैं ना, जैसे ALT और ST, उनमें क्या होती है, एलिवेशन शो करवाते हैं। और तीसरी बात, जो अमीनो कम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, और लीवर सिरोसिस यानी लीवर स्कैरिंग जो होती है उनके अंदर ये ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, लिवर एब्सेस। ये आप देख सकते हैं, ये ड्रेनेज हो रही है पस की फ्रॉम पायोजेनिक लिवर एब्सेस। ठीक हो गया। अब इटियोलॉजी पे आए तो डिसऑर्डर ऑफ द बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इसके फॉलोइंग ओरिजिन हो सकते हैं, यही वजह हो सकती है। बिलरी डिजीज़, बाइलरी जो होता है ना, हमारे पास लिवर है ना, लिवर से आगे गाल ब्लैडर में क्या आता है, बाइल आता है, फिर बाइल डक्ट में जाता है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट्स मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना देती हैं। ठीक हो गया। अब हमारी अगर बाइल डक्ट में मसला आ रहा है, तो हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन्स बन रहे हैं, पैनक्रियाज में मसला आ रहा है, उन सब के मसले मिलके क्या करवा देंगे, लिवर एब्सेस करवा देंगे। ठीक हो गया। कोलोन डिजीज़ में देखो, एब्डोमेन से मैंने आपको बात की थी कि पोर्टल सर्कुलेशन मेसेंट्रिक वेन के ज़रिए होती है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस और क्रोन डिजीज़ की वजह से एब्सेस हो जाएगा। पेनक्रेटाइटिस, उसकी वजह से भी होगा। इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, डेंटल इन्फेक्शन को ले लें, इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस, कोई भी पेट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो गया। उसके बाद डेंटल इन्फेक्शन और ट्रोमेटिक इट्रोजेनिक। ठीक हो गया। कॉमन कॉस्टिव एजेंट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है, हमारे पास सोडोमोनास है, इकोलाई है, क्लेप्सिलिया निमोनिया है, प्रोटस वल्गैरिस है, बैक्टीरियोइड्स है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अब सेकंड हमारे पास जो टाइप थी उसकी थी अमीबिक लिवर डिजीज़, लिवर एब्सेस। तो अमीबिक मैंने बताया था आपको, जीओ की डिसऑर्डर होता है जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटा की वजह से होता है, जब कोई कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को ओरल फीकल रूप से इंजेस्ट कर लिया जाए। अब ये क्या है, अमीबस इज अ टाइप ऑफ लिवर एब्सिस कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। E. histolytica cause amoebic colitis and dysentery, but liver abscess is the most common extraintestinal manifestation of the infection. Route of entry via oral fecal route होता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। amoebic liver abscess cause, अच्छा क्या होता है कि जो लीवर में जाता है वहाँ पे क्या कहता है, नेक्रोटिक जो एरिया होता है ना, वहाँ पे वो नेक्रोसिस हो जाती है, और नेक्रोटिक एरिया में रहता है जो कि लिक्विफाइड होता है इनटू थिक रेडिश ब्राउन पस, इंट्रावे पस जिसको कहते हैं, इंट्रावे सॉस कहते हैं जिसको, उसके अंदर। उसके बाद ये 80% जो केसेस होते हैं उसमें राइट लोब अफेक्टेड होता है, और रेयरली 5% जो केसेस होते हैं उनमें लेफ्ट लोब जो होता है, और ये बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है। ये क्यों होता है कि जब पोर सैनिटेशन होती है, जब बच्चे हाथ नहीं धोते हैं और ऐसे खाना शुरू कर देते हैं, या फिर खून जो होती है वो कंटेमिनेटेड होती है, और अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा होता है, उनके अंदर अमेबिक लिवर डिजीज़ होती है। और ये देखें, ये अमेबिक लिवर एब्सिस की ड्रेनेज है। फंगल लिवर एब्सिस is a less common type, primarily due to Candida albicans, and occur in individual with prolonged जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स का एक्सपोजर प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए ले रहे होते हैं उनमें होती है, या कोई हेमाटोजेनिक मैलिग्नेंसी या ब्लड डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके अंदर, कंजेनिटल और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आता है, फीवर होना, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे फीवर तो ज़रूर होगा, तो फीवर आता है, एब्डोमिनल पेन आता है, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एमीबियासिस में क्या होती है, डायरिया होना शुरू होता है, और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग होगा, राइट शोल्डर पेन होगा, ठीक है, इरिटेबल कफ होगी, क्योंकि जब हमारे पास हेपेटोमेगाली होती है ना, ड्यू टू लिवर एब्सिस की वजह से हेपेटोमेगाली होना शुरू हो जाएगी, और जो हमारा डायफ्राम होगा वो क्या होगा, हेमी डायफ्राम हो जाएगा, और वो लंग्स को भी कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से इरिटेबल कफ होगी, कफ एंड डिस्नी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की इस वजह से होगी, हेपेटोमेगाली होगी, टेंडरनेस हो जाएगी, ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस और जॉन्डिस हो जाना शुरू हो जाएगी। किन किन लोगों को हो सकता है, एज की बात करें तो एडवांस एज में 70+ जो लोग होंगे उनको होगा। हेल्थ में देखें तो जिनकी स्प्लेनेक्टमी हुई है, इम्यून सिस्टम वीक है, इनको कैंसर, डायबिटीज़, TB है, उन सबको ही होने के चांसेस होते हैं। ड्रग्स की बात करें तो अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है, और एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबियल ड्रग्स ले रहा है, तो उनकी नहीं ज़्यादा होगा। न्यूट्रिशन की बात करें तो मेल नरिश्ड जो पर्सनस होते हैं, पीपल होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा होती है। एक्टिविटी, जो लोग ट्रैवल करते हैं जहाँ एमीबियासिस, ऐसी जगह में जहाँ पे एमीबियासिस हो कॉमन हो, तो उनको भी ये क्या होता है, लिवर एब्सिस होना शुरू हो जाते हैं। लेबॉरेटरी टेस्ट में करवाएं तो सबसे पहले हम इसका CBC करवाएंगे। CBC में क्या होगा कि कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, उसके अंदर क्या होगा कि WBC जो होंगे उसके अंदर रेस होंगे, न्यूट्रोफाइल वाले ये सारे रेट ज़्यादा होगा, हाइपो एल्बिनीमिया होगा, एलिवेशन ऑफ
ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट और ट्रांसअमाइनेज एंड बिलीरुबिन लेवल होगा। ब्लड कल्चर पॉजिटिव होंगे। स्टूल DR जो होगा हमारे पास 6 ट्रोफोसाइट्स पड़े होंगे। और सीरोलॉजी जो होगी वो पॉजिटिव होगी और सस्पेक्टेड होगी। चेस्ट एक्सरे में हेमी डायफ्राम होगा। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा कि एब्सेस शो होगा और उसके ज़रिए हम क्या गाइडेड परक्यूटेनियस एस्पायरेशन कर सकते हैं। CT स्कैन में भी, लिवर स्कैन भी और MRI भी। चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं हेमी डायफ्राम है, चेस्ट ये देखें ये रहा, और इधर ये CT स्कैन में भी नज़र आ रहा है। एंटीबायोटिक्स देंगे, इसमें हम ट्राईथेरेपी यूज़ करते हैं जिसके अंदर पेंसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और मेट्रोनिडाज़ोल आता है। और थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स यूज़ करेंगे। और हम जो एंटीबायोटिक थेरेपी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जब हमारे पास कल्चरल रिज़ल्ट क्या होगा, अवेलेबल होगा। और ट्रीटमेंट को हम 12 हफ्तों तक क्लिनिकल पिक्चर रेडियोलॉजी मॉनिटरिंग पे दे सकते हैं। एंडेमिक लीवर डिजीज़ में मेट्रोनिडाज़ोल जो है फ्लैजेल 95% जो पेशेंट होते हैं वो इससे रिकवर हो जाते हैं। और इसके जो फ्लैजेल होता है उसके सामने रिस्पॉन्स जो होती है वो 70 to 96 साल होते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स में एम्फोटेरिसिन भी देंगे। अगर पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें हम परक्यूटेनियस एस्पायरेशन कर सकते हैं जो कि स्मॉल एब्सेस के लिए होती है, और कैथेटर ड्रेनेज कर सकते हैं लार्ज एब्सेस के लिए। ओपन सर्जरी की तरफ हम तब जाएंगे जब हमारे पास एब्सेस रप्चर हो जाएगा, साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस होंगे, एब्सेस 5 सेंटीमीटर होगा और अपेंडिसाइटिस होगा। ये देख सकते हैं आप, ये कैथेटर के थ्रू एक्सपायरेशन हो रही है। ये एक्सरे है। और कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि रिटर्न ऑफ एब्सेस और इन्फेक्शन इन एब्डोमेन, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ एम्ब्रिक लीवर डिजीज़, रप्चर ऑफ द एब्सेस। प्रोग्नोसिस में क्या 5 to 30% जो केसेस होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं और एमएबी में 1 to 3%। दैट्स अबाउट लिवर एब्सेस।